बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से, और आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार गाजर पाक की रेसिपी शेयर करूँगी। आप अपना और अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखें। ये मज़ेदार सी मिठाई गाजर पाक आप अपने घर पे बनाएं और बहुत कम पैसों में। गाजर पाक जब आप एक दफ़ा अपने घर वालों को बना के खिलाएंगे तो इंशाल्लाह बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे और बार बार आपसे फरमाइश करेंगे। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, और जो सब्सक्राइबर अभी नए आए हैं मेरे चैनल पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरे वीडियो को भी लाइक किया, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मज़े की रेसिपीज शेयर करती रहूंगी। तो चलें जी, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। गाजरें लिए हमने 1 किलो। इनको बहुत अच्छी तरह से हमने वॉश किया है। वॉश करने के बाद अब हम इनको छील लेंगे। गाजरों को हमने छील लिया है, तो अब हम इनको कद्दूकश करेंगे। गाजरें हमारी कद्दूकश हो चुकी हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई ली है। अब इसमें हमने ऑयल या घी अभी तक नहीं डाला है। सबसे पहले हम इसमें गाजरें डालेंगे कद्दूकश की हुई। अब हम इसमें शामिल करेंगे दूध। दूध लिया है हमने 1 kg। अब हम गाजर को दूध के अंदर अच्छी तरह से कुक करेंगे। दूध अभी तक ड्राई नहीं हुआ क्योंकि गाजर का अपना भी पानी निकला है, और जब तक हम इसको इसी तरह से पकाते रहेंगे जब तक ये अच्छी तरह से दूध और पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। माशाल्लाह माशाल्लाह दूध ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। चीनी हम इसमें शामिल करेंगे 150 ग्राम। चीनी हमने इसीलिए ज़्यादा नहीं डाली है क्योंकि सीज़न की गाजर है, मीठी गाजर है, तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें चीनी डालने की। आप भी जब अपने घर पे गाजर पाक बनाएं तो आप भी इस बात का ख्याल रखें कि शुगर का इस्तेमाल है कम से कम करें, क्योंकि शुगर हमारी सेहत के लिए सही नहीं है। तो इसीलिए घर में बनाने का यही फ़ायदा होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से हर एक चीज़ बना सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल इसमें शामिल किया हमने 100 ग्राम। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, क्योंकि मेरे तमाम सब्सक्राइबर अब मेरी फैमिली बन चुके हैं, और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारा दिल चाहता है कि हम बहुत मज़े की बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ इलायची का पाउडर। फ्लेम को हमने मीडियम किया हुआ है। मीडियम फ्लेम पे ही हम गाजर की बुनाई करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे खोया। खोया हमने इसमें शामिल किया है 250 ग्राम। खोए को अच्छी तरह से हम इसके अंदर मिक्स करेंगे।
खोए को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो गाजर पाक हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। गाजर के हलवे में और गाजर पाक में क्या फ़र्क होता है, इसमें फ़र्क ये होता है, गाजर का जो हलवा होता है उसमें जब खोया डालते हैं तो फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और गाजर पाक में खोया जो है अंदर मेल्ट किया जाता है। गाजर पाक को गाजर की बर्फी भी कहा जाता है। अब हम इसके ऊपर पिसा हुआ खोपरा डालेंगे। अब हम इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे और 4 से 5 घंटे के लिए इसको ऐसे ही रख देंगे। रूम टेम्परेचर पे, फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना है। और फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे फाइनल लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। गाजर पाक हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। मेरी दुआ है आप जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।